माँ बनना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है, और जब हमारा वो खूबसूरत एहसास टूटता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी माँ की जिसकी उम्मीद, उसने इतने सपने सजाए थे, इतने सपने सजाए थे अपने बच्चे के लिए। दोनों हस्बैंड वाइफ ने एक खूबसूरत दुनिया बसाई थी कि हमारा बच्चा आएगा तो हम ऐसा करेंगे, हमारा बच्चा आएगा तो हम ऐसा करेंगे, हम हमारे रिलेटिव को बताएंगे, हम हमारे सोशल मीडिया फ्रेंड को बताएंगे। मतलब एक पूरा जहान उसने अपना खुशियों से भर लिया था। रोज इतना दुख सहने के बाद भी वो कहीं ना कहीं इसलिए सुकून महसूस कर रही थी कि वो माँ बनने वाली है। तो हाँ गाइस, मैं आज बात करने वाली हूँ संभावना सेठ के बारे में, जिनका ब्लॉग तो आप लोग देखते ही होंगे। वो बहुत फेमस यूट्यूबर है, दोनों हस्बैंड वाइफ यूट्यूब पर है, और मैं उनके वीडियो बहुत पहले फॉलो करती थी। अब कुछ समय से मैंने उनके वीडियो फॉलो नहीं कर रही थी। रीज़न ये भी है कि मैं इस समय है ना रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, तो जो 1 डेढ़ महीने से कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है, आप लोगों को भी पता है, मैं उसे कवर कर रही थी। तो मुझे 1 2 दिन पहले ये न्यूज़ पता चली, तो मैंने सोचा चलो मैं भी इस टॉपिक पर कवर करती हूँ। जैसे ही संभावना सेठ का वीडियो आया और मैंने फिर इस टॉपिक पे वीडियो बनाना सही समझा, क्योंकि जिनके साथ जो ट्रेजेडी होती है वो सबसे पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे तो सही होता है, उसके बाद फिर हमें वीडियो बनाने का एक हिसाब से लाइसेंस मिल जाता है। तो जी हाँ गाइस, मैं आज बात करूंगी उनके बारे में, संभावना सेठ के बारे में, कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। औरत जब उसकी शादी होती है वो तभी माँ बनने का सपना कहीं ना कहीं बुनने लगती है कि वो भी एक माँ बनेगी। वो भले ही अपना शरीर खराब कर लेगी, अपना मेंटल पीस खराब कर लेगी, लेकिन माँ बनना बनना जरूर सोचेगी। कोई लड़की ऐसी होती है जो अपनी बॉडी को सेफ रखती है कि मुझे माँ नहीं बनना है, लेकिन 100 में से 99% लड़कियां ऐसी होती है जो माँ जरूर बनना चाहती है। तो उसी में से एक है संभावना सेठ। वो बहुत दिन से, मतलब उनकी शादी को बहुत लंबा टाइम हो चुका है, वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो वो इसीलिए आईवीएफ की तरफ गए और 4 बार आईवीएफ करवाया उन्होंने, लेकिन कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट उन्हें नहीं मिला। लेकिन इस बार जब उन्होंने आईवीएफ करवाया तो उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिला, प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होने ही वाली थी गाइस। 3 महीने कंप्लीट होने वाले थे 19 दिसंबर को। तो उन्होंने बोला था कि 19 दिसंबर को उनका लास्ट सोनोग्राफी होएगी, और डॉक्टर उसके बाद जो दवाई गोली मेडिसिन ये इंजेक्शन ये जो लग रहे थे वो सब बंद करा देते, और फिर वो अपनी ऑडियंस को खुशखबरी देती कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन ऐसा होने से पहले ही उनको 2 3 4 दिन से तकलीफ हो रही थी, बैक पेन हो रहा था, कमर में दर्द हो रहा था। तो उन्होंने सोचा शायद इतने इतने इंजेक्शन लग रहे हैं, इतनी दवाई गोली खा रही हूँ इसलिए हो रहा हो। उन्होंने थेरेपी भी ली, उन्होंने सिकाई करवाई, सब कुछ करवाया, लेकिन वो पेन बंद नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपने डॉक्टर से सलाह ली, तो डॉक्टर ने फिर उनका चेकअप वेकअप कुछ किया, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि जो आपका बच्चा था उसकी धड़कन ख़त्म हो चुकी है, वो आपका मिसकैरेज हो गया है, और ये हुए हुए उन्हें 1 2 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। तो डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पूरे जितना डॉक्टर ने सावधानी रखने के लिए की वो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ ये रीज़न डॉक्टर को भी नहीं पता चला, ना संभावना सेठ को पता चला। वो ड्राइविंग भी नहीं कर रही थी, ड्राइवर रखा था उन्होंने अपना एक पर्सनल, मतलब हर रेस्ट भी करती थी, हर चीज़ें की, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तो उनका सपना वहीं का वहीं टूट गया। जो 5वीं बार, चौथी बार आईवीएफ कंप्लीट हुआ था वो भी फेल हो गया। तो संभावना सेठ बहुत दुखी हुई, बहुत रोई। उन्होंने बोला कि मैंने अभी 1 2 दिन पहले ही अपने कुछ दोस्तों से, जो खास खास दोस्त होते हैं, उनके सास ससुर से उन्होंने बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
तो कहीं ना कहीं उन्हें भी एक उम्मीद मिली, खुशियाँ मिली, और तुरंत उनकी खुशियाँ छिन गई। इससे अच्छा तो मैं उन्हें बताती नहीं, ये भी उन्हें एक गिल्ट हो रहा था अंदर ही अंदर। फिर डॉक्टर ने बोला कि आपकी डीएनसी करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक बच्चा पेट में ऐसा नहीं रख सकते। वो 3 महीने कंप्लीट हो गए तो डीएनसी से ही बच्चा निकलेगा, तो पॉइजन भी फैल सकता है। वो तो अच्छा हुआ कि उनकी बॉडी ने ये सब कुछ झेला। तो वो डीएनसी करवाने भी जाएगी, और बहुत रो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी। यार हम भी समझते हैं कि एक माँ बनना कितना खूबसूरत एहसास होता है, और जब एक माँ की ये उम्मीद टूटती है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। और जो इतने दिन से माँ बनने का लिए ट्राई कर रही थी, और पहली बार सक्सेस होते होते भी वो फेल हो चुकी। उनका एक पेट था जिन्हें वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैं तब उनके वीडियो फॉलो करती थी, तब उनके पेट की डेथ हो गई थी। तब वो बहुत रोई थी, जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे को खो देती है, इस तरह से वो रोई थी। तब मैं उनकी वीडियो देखती थी, मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी। वो पेट लवर है, और यार बहुत उनसे बच्चों की भी चाह है। मतलब वो उसके अंदर वो दिखने में इतनी स्ट्रिक्ट दिखती है, लेकिन उनके अंदर बहुत प्यार है। तो उनके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उन्हें इतने अच्छे से हैंडल कर रहे हैं कि मतलब नॉर्मली, खैर वो तो इतने बड़े दुख से उभर नहीं पा रही है अभी। उनके आंसू लिटरली निकल रहे हैं, और निकलते भी हैं, हम भी समझते हैं। लेकिन उनके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। देखो जब हस्बैंड सपोर्टिव होता है ना, तो सारा दर्द, खैर दर्द तो कम नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक कम हो जाता है। ये दुनिया जो औरत माँ नहीं बनती ना, कितने कितने नाम दे देती है उन्हें। बांझ तो डायन तो पता नहीं क्या क्या नाम दे देती है। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि घर परिवार के लोग ही ऐसे नाम दे देते हैं। लेकिन जब तक अपना पति साथ में रहता है, किसी के बोलने की हिम्मत नहीं रहती है। लेकिन अगर जिनका पति सपोर्ट नहीं करता है, उस औरत की कहीं इज्जत नहीं होती है। 100% आप लोग लिख लेना गाइस। मेरे पैरों में इतनी झंझनी आती है, पता नहीं क्यों आती है। मैं ऐसे पाँव भेले करके बैठ ही नहीं पाती हूँ। तो गाइस मुझे उनका वीडियो देखकर सच में बहुत दुख हुआ यार। ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। अगर उन्हें माँ बनने का सुख देना ही नहीं था, तो उन्हें प्रेग्नेंट करना ही नहीं था। और अगर किया था तो एटलीस्ट एक बच्चा तो उन्हें दे देते। तो मैं उनसे यही कहूँगी, फिर से ट्राई करना, और आप ज़रूर माँ बनोगे। भगवान इतना निर्दयी नहीं होता है कि वो एक माँ की इतनी परीक्षा नहीं लेता है। आप ज़रूर माँ बनोगी, और भगवान आपकी गोद में नन्ना मुन्ना बच्चा ज़रूर देगा। और आप अगली बार ट्राई करना। और शरीर यार, वो बोल रही थी मुझे 65 इंजेक्शन लगते थे, तो कितना दर्द होता होगा। जब भी वो खुश होती थी कि चलो मुझे मेरा बच्चा मिलेगा, लेकिन सारी उम्मीदें टूट गई। हमें बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर। लेकिन भगवान उनकी गोद फिर से हरी करे। हम इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।